नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की और अब शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड की। कोविड को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। लगातार अलग अलग जिलों का सीएम दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद के दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम ने नोएडा का दौरा किया। इस दौरान योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम मेरठ पहुंचे। मेरठ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड को हराने के लिए चल रही तैयारियों पर मंथन किया। अभी सीएम गाजियाबाद में हैं। यहां पर कोविड कमांड सेंटर और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आज रात गाजियाबाद में ही रुकेंगे। उसके बाद सोमवार को योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आज के दौरे की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे की, मुख्यमंत्री की। नोएडा में जहां कोविड कमांड सेंटर पहुंचे और वहां पर उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको खुद देखा। उसके बाद फिर मेरठ पहुंचे। मेरठ में भी कोविड कमांड सेंटर में पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की, जाना हालात कैसे हैं। और अभी फिलहाल गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर कल जाएंगे। मेरठ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय दौरा करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में सीएम मेरठ पहुंचे। सीएम ने कलेक्ट्रेट के कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने पुलिस लाइन में पुलिस कोविड अस्पताल में भी कमांड सेंटर देखा, जहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। ये पुलिस का प्रदेश में पहला पुलिस कोविड अस्पताल है, जिसमें 30 बेड की व्यवस्था है। इसे लेवल 2 का बनाया गया है। इसमें पुलिस लाइन अस्पताल और दूसरे सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से यूपी मजबूती के साथ लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान देना होगा। शासन प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना वॉरियर्स ने मेहनत से काम किया है। पिछले 15 दिनों में 1,45,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली, लगातार बातचीत की और ये भी बताया कि मेरठ में खास ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि मेरठ मंडल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मामले वहां पर कैसे कम हो, इसको लेकर चर्चा की। साथ ही साथ जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, उन तमाम व्यवस्थाओं का भी खुद मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। देखिए, मुख्यमंत्री कोविड संक्रमण से बाहर निकलते ही, कोविड नेगेटिव होते ही लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पहले पूर्वांचल में दौरे कर रहे थे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18 प्लस में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18 प्लस के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां पे थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो सर्वाधिक एक्टिव केस
जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी पेशेंट के बारे में जो हाई रिस्क कैटेगरी पहले से पहले वेव में कहा जा रहा था कि मधुमेह से जुड़े, डायबिटीज से जुड़ा हुआ पेशेंट, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी को लेकर के कल एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। और इसके लिए भी मुफ्त में उपचार की व्यवस्था हर एक जनपद में बनाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को जहां सीएम ने नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा किया, तो वहीं सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। दोनों ही जगहों पर सीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी यहां कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से वो जगह जगह पहुंच रहे हैं। आज वो नोएडा पहुंचे, मेरठ पहुंचे, गाजियाबाद पहुंचे और अब वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पहुंचेंगे। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की कोविड कमांड सेंटर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के आने से पहले वहां पर तमाम तैयारियों को कर लिया गया है, तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुखातिब होंगे, तो खुद जाकर कोविड कंट्रोल सेंटर, कोविड कमांड सेंटर का दौरा भी मुख्यमंत्री को करना है, जिससे पहले तमाम तैयारियां अधिकारियों की तरफ से मुकम्मल करा ली गई हैं। देखिए, रंग रोगन का काम भी किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री आए तो किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कल सहारनपुर भी जाएंगे, जहां वहां पर भी वो अधिकारियों के साथ कोरोना कंट्रोल पर रिपोर्ट लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पिछले साल भी जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे थे। कल सीएम करीब 1:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और दोपहर 2 बजे के करीब इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 2:30 बजे के करीब सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो करीब 2:45 बजे सहारनपुर मंडल के बाकी जिलों के डीएम और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। 4 बजे के बाद सीएम जिले के अलग अलग जगहों पर निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के सारी व्यवस्थाओं को देखा था और अब दूसरी बार फिर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर इस कोरोना के संकट को किस प्रकार से बाहर निकालने का काम, संकट से बाहर निकालने का काम किया जा सके, उस दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जहाँ जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि कमियों की जहाँ तक बात है, पहले से ही बहुत सारी कमियों की पूर्ति करने का काम कर लिया गया है। और जो भी कुछ ऐसी कोई बात रहेगी तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप रहेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, जहां वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर मीडिया ब्रीफिंग के बाद किसी एक गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद सीएम यहां से सीधे सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री
मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और लगातार वहां के हालातों का जायजा लेंगे। तैयारी हमारा कोविड कंट्रोल रूम पूरा तैयार है, उसमें हमारा डेटाबेस पूरा तैयार है। होम आइसोलेशन के रजिस्टर्स, मेडिकल एम्बुलेंस, शव वाहन और सारे जो मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी हैं वो हमारी स्क्रीन पे हैं। जो ओपीडी होती है सीएससी पीएससी की वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रहा है। जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही हैं वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रही हैं। 15 टेलीफोन लाइन्स हैं जिससे हम लगातार होम आइसोलेशन से बात करते हैं। इसके अलावा 18 हैंडसेट फ़ोन है जिनसे हम होम आइसोलेशन मरीजों से बात करते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। कोरोना काल में यूपी के लिए अच्छी खबर है। यूपी में लगातार कोविड के नए केस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कुल 10,682 नए केस मिले हैं, जबकि 311 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं 24,837 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब कोविड के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,63,000 पहुंच गई है। बात राजधानी की करें तो लखनऊ में 24 घंटे में 525 नए केस सामने आए हैं, जबकि राजधानी में 1944 लोगों ने एक दिन में कोरोना को मात दी है। लखनऊ में मौत की बात करें तो 24 घंटे में 20 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो पिछले 24 घंटे का हाल आप समझिए, 10,682 नए केस सामने आए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा जरूर बढ़ा है। देखिए 311 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में, जबकि डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज का संख्या जो है वो लगभग दुगनी हो गई है। दुगनी से ज्यादा 24,837 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट गए हैं। 24,837 लोग यानी कि रिकवर हुए हैं। 16 मई को केस यानी आज 10,682 हैं। 15 मई को ये 12,547 थे। 14 मई को 15,747 थे। यानी लगातार दिन ब दिन ये जो आंकड़ा है अब घटता जा रहा है। यानी जो आंकड़े लगातार अभी तक बढ़ रहे थे वो आंकड़े अब थम गए हैं और धीरे धीरे करके मौत का जो पेशेंट्स का आंकड़ा है वो अब घट रहा है। मौत की बात करें तो आज 311 मौत हुई हैं, जबकि कल कुछ कम मौत हुई थी, 281 मौत हुई, जबकि 14 मई को 312 मौतें हुई थी। कोरोना का प्रकोप अब गांव में देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों में तो कोरोना से हुई मौतें काफी कम नजर आती हैं, लेकिन हालात इससे अलग हैं। बिजनौर का प्रशासन कहता है कि जिले में कोरोना से 87 लोगों की जान गई, लेकिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में परिजनों का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दफ्तरों में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए गए फॉर्म्स का ढेर भी लगा है। अकेले झालू नगर पंचायत में पिछले महीने करीब 150 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़े हैं और झोलाछाप डॉक्टर्स के भरोसे हैं। भदोही पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑक्सीजन के 9 सिलेंडर बरामद हुए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तारी की गई है उसमें से एक व्यक्ति एल्टो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला ठेकेदार श्याम गुप्ता है, जबकि दूसरा उसका भाई है। बताया जा रहा है कि 6 से 15,000 रुपए तक की कीमत में ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी किया करते थे। पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस केस से जुड़े बाकी के लोगों की तलाश जारी है। तो लगातार ऐसे लोगों पर पुलिस शिकंजा कस रही है जो इस मुश्किल वक्त में भी मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन, तमाम चीजों की कालाबाजारी की जा रही है। और अब ऑक्सीजन सिलेंडर यानी 9 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही भाई दुगनी कीमत में ऑक्सीजन सिलेंडर को बेचा करते थे। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्टो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करता था ये आरोपी और दुगने दाम में बेचा करता था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि नींव को मजबूत रखने के लिए 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 44 लेयर पड़ेगी। कुछ काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। चंपत राय ने बताया कि बारिश के चलते बीच में कुछ परेशानी आई थी, जिसकी भरपाई की जा रही है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। नींव बढ़ चुकी है। 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी
नींव पड़ी है। हालांकि ये जरूर जानकारी मिली है कि बारिश के चलते बीच में थोड़ा सा खलल जरूर पड़ा था, लेकिन अब उसकी भरपाई की जा रही है, यानी तेजी के साथ अब निर्माण किया जा रहा है। यूपी पुलिस पर हमले की एक और खबर सामने आई है। इस बार मुरादाबाद में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सट्टे की सूचना कटघर पुलिस दस्तराय इलाके के दबिश देने गई थी, लेकिन तभी बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। आरोपी के परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने घर की महिलाओं से मारपीट की और पैसे भी लूट ले गए। बवाल के बाद एसपी सिटी अमित आनंद भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और इस दौरान घर घर जाकर तलाशी अभियान चलाया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्षेत्र अंतर्गत चौकी दसराई में जुआ और सट्टे की सूचना थी। इसमें पुलिस टीम को भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान इन पर पथराव और गोली चलाई गई। इसमें तुरंत रिइंफोर्समेंट भेजा गया। मौके से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पे सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन अभी चलाया गया था। बलरामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ। ईद के दूसरे दिन शनिवार को दोनों तरफ से खूब ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसका लाइव वीडियो अब सामने आ गया है। इस घटना में घायल एक युवक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल के साथ 30 जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। आगरा में दहेज के लिए एक और महिला पर अत्याचार की खबर सामने आई है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने ही उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। करीब 2 साल पहले फतेहपुर सीकरी के बांकदा गांव में रहने वाली युवक के साथ उसकी शादी हुई थी। महिला के मायके वालों ने बताया कि शादी के बाद से ही बाइक और पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया में लड़की वालों ने दूल्हे सहित बारातियों को बंधक बना लिया। वजह यह थी कि बारात में लड़के वालों की तरफ से नकली जेवर चढ़ाए गए थे और इसकी खबर जब लड़की वालों को मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और बारातियों को लड़की वालों से छुड़वाया। लड़की वालों की मांग है कि दहेज के सामान के साथ साथ शादी में खर्च हुआ भी लौटाया जाए। इस विवाद को लेकर अगले रोज दिन भर थाने में पंचायत चलती रही। दरअसल लार थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव में रहने वाली मीनू की बारात बिहार के सीवान जिले से आई थी। वैवाहिक समारोह के बीच ही लड़की वालों को जेवर पर शक हुआ और जब उसकी जांच कराई तो वो नकली पाए गए। जनपद के थाना लार के ग्राम खरवनिया पिंडी में एक बारात में शादी के दौरान लड़की वालों ने लड़के वालों को यह आरोप लगाया कि लड़की के लिए जो जेवर बारात पक्ष के लोग लेकर के आए हैं वे नकली हैं और इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया। पुलिस को इसकी इत्तला हुई। पुलिस वालों ने मौके पर जाकर बीच बचाव किया और दोनों पक्षों में जो आपस में वाद विवाद और मारपीट की घटना हुई है, इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हरियाणा में किसान और पुलिस की झड़प हुई, जिसकी आंच यूपी में भी नजर आई। राकेश टिकैत की अपील के बाद प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रामपुर के सिविल लाइन इलाके में विकास भवन के सामने किसानों ने चक्का जाम किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि हरियाणा के हिसार बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस ने अभद्रता की और इसके पीछे सरकार की गलत मंशा थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।